हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हरियाणा जीके क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हरियाणा जीके आती है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में वीवीपैट का उपयोग किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जींद विधानसभा 2019। जींद विधानसभा 2019 में जब चुनाव हुए तो वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। वीवीपैट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इलेक्शन में कोई धांधली ना हो। अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो आप जैसे ईवीएम का बटन दबाएंगे तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है जो 7 सेकंड के लिए निकलती है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपने किस कैंडिडेट को वोट डाला है। वो 7 सेकंड के बाद वापस वीवीपैट बॉक्स में चली जाती है और इसका इस्तेमाल हुआ था जींद विधानसभा 2019 में। ये चुनाव हुए थे जनवरी 2019 में, जब हरिचंद मिड्डा थे इनेलो कैंडिडेट जींद विधानसभा से, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे ये जींद में, और वीवीपैट का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की स्थापना किस संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह समिति की संस्तुति पर हुई थी हरियाणा राज्य की स्थापना, और इस समिति ने एक सिफारिश की थी कि एक आयोग का गठन हो, जैसी इस आयोग का गठन हुआ था इस समिति की अनुशंसा पर, सरदार हुकम सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल बुरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरम सरोवर। भरम सरोवर का उल्लेख मिलता है किताब उल हिंद में, और ये अल बुरूनी की पुस्तक थी। ये एक फारसी विद्वान था अल बुरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। 1030 ईस्वी में ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी अल बुरूनी ने, किताब उल हिंद, और ये भारत के इतिहास के बारे में थी। भारत के इतिहास के बारे में सबसे जानकार मुस्लिम यही थे, अल बुरूनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुबेर तीर्थ। कुबेर तीर्थ से संबंध है इनका चैतन्य महाप्रभु का। यहाँ पे इन्होंने तपस्या करी थी चैतन्य महाप्रभु ने, और एक कृष्ण भक्त थे, और कुबेर तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरखी दादरी के इमलोटा में फाल्गुन मास में एक विशाल मेले का आयोजन होता है। यह मेला किसको समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमान मेला। हनुमान मेला लगता है ये फाल्गुन मास में चरखी दादरी के इमलोटा में। पहले ये इमलोटा भिवानी में था, अभी चरखी दादरी में आया है 2017 के बाद, और ये हनुमान मेला लगता है फाल्गुन मास की 10वीं को। यहाँ पे एक दंगल का आयोजन भी किया जाता है हनुमान मेले पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1984 में आई हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में चंद्रावल का किरदार किसने निभाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उषा शर्मा। उषा शर्मा ने चंद्रावल का किरदार निभाया था चंद्रावल फिल्म में, और ये 1984 में आई थी चंद्रावल फिल्म, और इसके एक्टर थे जगत सिंह जाखड़, और इसकी अभिनेत्री थी उषा शर्मा। इसने चंद्रावल का किरदार निभाया था उषा शर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी तथा कथाएं लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली बख्श। अली बख्श थे जिन्होंने सांगों की रागनी और कथाएं लिखी थी। ये रेवाड़ी से थे अली बख्श। वैसे तो ये मूलभूत रूप से तो राजस्थानी थे, लेकिन इनका संबंध रेवाड़ी से माना जाता है, और इन्होंने सांगों की रागनी और कथाएं लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिवानी नहर को किस राज्यपाल के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है भिवानी नहर को, और ये सबसे छोटी नहर है भिवानी नहर। और BN चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। ये सबसे लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल रहे हैं। 1967 में ये बने थे और 1976 तक इनका कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आनंद पाल। किरण आनंद पाल थी हरियाणा की पहली महिला न्यायाधीश। ये सर्विस से नियुक्त होकर आने वाली पहली न्यायाधीश थी, महिला न्यायाधीश। और दया चौधरी थी बार से नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के गठन के समय देश के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे देश के उपराष्ट्रपति उस समय जब हरियाणा का गठन हुआ, और ये राज्यसभा के अध्यक्ष भी थे, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी को माना जाता है हरियाणा की पहली कहानी, और ये लिखी थी माधव प्रसाद मिश्र ने, और ये हरियाणवी भाषा की पहली कहानी थी लड़की की बहादुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत। सोनीपत में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं हरियाणा राज्य में, क्योंकि यहाँ पे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है सोनीपत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का मोटो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि देव महालक्ष्मी। कृषि देव महालक्ष्मी है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का मोटो, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में है और इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडवों से संबंधित संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जींद। जींद में है पांडवों से संबंधित संग्रहालय और इसका नाम है जयंती संग्रहालय, जो जींद में है, ये पांडवों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाओस के राजा देव का द्वारा राज्य के किस क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया है लाओस के राजा देव का द्वारा। और इन्होंने क्या किया था, कुरुक्षेत्र के जितने भी सरोवर, तीर्थ और जिले हैं, वो सारी वास्तुकला को अपने ही देश में बनवा लिया था लाओस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य में सब्जियों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू का। आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है सब्जियों में हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल थे हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना के लिए कोयला कहाँ से आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी कोलफील्ड उड़ीसा। MCL से आता है कोयला, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ये उड़ीसा में है, जहाँ से राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना के लिए कोयला आता है। और ये तापीय विद्युत परियोजना है हिसार में। हिसार में गांव है खेदड़, वहाँ पे ये प्लांट लगाया गया है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य का औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा जिला है हरियाणा का, और सबसे जो आगे है औद्योगिक रूप से वो है फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा भावांतर भरपाई योजना कब शुरू हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 में शुरू हुई थी हरियाणा भावांतर भरपाई योजना। और इसमें क्या है, इस योजना में कि कुछ सब्जियों का मूल्य निर्धारित कर दिया गया था, न्यूनतम मूल्य 500 रुपये। अगर 500 रुपये से कम बिकती है मंडी में वो सब्जी, तो बाकी की जो भरपाई है ना वो हरियाणा सरकार करेगी। तो यही थी भावांतर भरपाई योजना, और ये शुरू हुई थी 1 जनवरी 2018 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम में अंतिम क्रिकेट मैच का आयोजन किस किस के बीच हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत वर्सेज इंग्लैंड। भारत वर्सेज इंग्लैंड के बीच में हुआ था आखिरी मैच नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम में, और ये हुआ था 2006 में। और पहला मैच हुआ था भारत वर्सेज वेस्ट इंडीज़, ये 1988 में हुआ था। और इसकी स्थापना हुई थी स्टेडियम की, नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम की, 1981 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कुल कितनी बोलियां बोली जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 बोलियां बोली जाती है हरियाणा में। और 6 बोलियां कौन कौन सी है? एक तो है बांगरू, कौरवी, मेवाती, बागड़ी, अहीर और एक ब्रिज। ये 6 बोलियां हैं जो हरियाणा में बोली जाती हैं। और बांगरू बोली कोई देसी बोली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य का दिल्ली की सीमा से लगने वाला आखिरी गांव निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बामनोली। बामनोली गांव दिल्ली की सीमा से लगने वाला आखिरी गांव है, और ये बहादुरगढ़ में। वैसे तो जो भी डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से लगता होगा उसका आखिरी गांव कोई ना कोई तो लगता होगा दिल्ली से, लेकिन इनमें से जो है वो बामनोली है, और बामनोली है बहादुरगढ़ में, और बहादुरगढ़ है झज्जर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शूटिंग। शूटिंग से संबंध है मनु भाकर का, और इनका जन्म हुआ था 2002 में। और ये सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता है मनु भाकर। झज्जर में जन्म हुआ था इनका, गोरिया गांव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ही लास्ट क्वेश्चन होगा, वेलोड्रम स्टेडियम हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में है वेलोड्रम स्टेडियम। और वेलोड्रम का मतलब होता है एक अंडाकार ट्रैक होता है जिसपे साइकिल दौड़ाई जाती है, तो उसको वेलोड्रम बोलते हैं। और वो स्टेडियम है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्थापित है ये वेलोड्रम स्टेडियम। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे।